हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज मैं आपको अपने लेक्चर में आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। सो बीकॉम 6 सेमेस्टर की 2 पेपर्स मैंने आपसे पूछा भी था कि आप किसकी क्लासेस चाहते हैं। तो 80% बच्चे चाहते हैं कि मैं इनकम टैक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक पेपर है, दोनों ही न्यूमेरिकल पेपर है, मैं दोनों की ही क्लासेस दूँ। तो आज मैं इसी की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। एंड जितनी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों क्लासेस के लिए या एक क्लास के लिए या फिर जो भी पेपर के लिए इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये जो क्लासेस है वो हमारी 25 फ़ैब से स्टार्ट होंगी और 30 मई तक, मतलब मैं 3 मंथ में आपके दोनों पेपर्स को फुल्ली कवर करूँगी। उसी की पूरी डिटेल्स हैं ये। जैसा कि आपको पता है कि आपके 6 सेमेस्टर में 6 पेपर हैं। इनकम टैक्स है आपका जो न्यूमेरिकल पेपर है मैं उसकी बात कर लेती हूँ। ये आपके 6 पेपर्स लिखे हुए हैं। न्यूमेरिकल पेपर में आपका स्टूडेंट्स इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स है, एंड अप्लाइड, एंड थर्ड वाला है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक। तो ये 2 पेपर आपके न्यूमेरिकल हैं। इसी की ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। 80% बच्चे जो हैं वो दोनों ही क्लासेस चाहते हैं, तो उसकी मैं पूरी डिटेल्स दूँगी। ओके, सो इनकम टैक्स की अगर मैं बात कर लूँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका 6 सेमेस्टर, मतलब जितने भी आपके इवन सेमेस्टर्स हैं वो आपके एमसीक्यू पैटर्न पे आते हैं। जैसा कि सेकंड सेमेस्टर आप लोगों ने दिया था एमसीक्यू पैटर्न, 4th सेमेस्टर आपका एमसीक्यू पैटर्न, 5th सेमेस्टर आपका एमसीक्यू पैटर्न कोविड सिचुएशन की वजह से हुआ है। लेकिन आपको पता है कि आपका इवन सेमेस्टर है 6 सेमेस्टर, ये भी आपका पूरा एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। ठीक है, सो आपको पता है कि हमारा एमसीक्यू पैटर्न होता है, और जब एमसीक्यू पैटर्न होता है तो उसमें आपको ब्रीफ नॉलेज सब्जेक्ट की होनी चाहिए। और तो इसके अगर आप डिटेल नॉलेज चाहते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स आपका पेपर है, ये आपकी 4 यूनिट है। आपको पता है कि इससे 80 एमसीक्यूज़, जो पैटर्न पहले से था हमारा, 80 एमसीक्यूज़ आते हैं और 20 मार्क्स आपके इंटरनल एंड असाइनमेंट के होते हैं। सो 80 एमसीक्यूज़ आपके हर एक यूनिट से 20 एमसीक्यूज़ आते हैं। सो जो इनकम टैक्स का कोर्स है वो मैंने यहाँ पे 4 यूनिट में लिख रखा है। इसकी सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट में पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है इनकम टैक्स के बारे में। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कैजुअल इनकम, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, इनकम हमारी जो टोटल इनकम है वो क्या होती है पर्सन। तो मतलब पूरी ब्रीफ है। और सेकंड यूनिट जो है हमारी, जितनी भी हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सो इसके बारे में पूरा है। ये सेकंड यूनिट बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। एंड स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आपकी हर एक यूनिट दूसरी यूनिट से कनेक्टेड है। आपको जब सेकेंड यूनिट पूरी आएगी तभी आप थर्ड यूनिट कर पाओगे, एंड जब थर्ड यूनिट आपकी आएगी आपको पूरी, तब आप 4th यूनिट कर पाओगे। सो न्यूमेरिकल बेसिकली इसमें फर्स्ट यूनिट पूरी थ्योरी से रिलेटेड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों यूनिट आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है। सो एमसीक्यू में न्यूमेरिकल आएगा तो कोई भी चांसेस नहीं है कि आप विदाउट न्यूमेरिकल ये पेपर कर पाएँ। शॉर्ट में है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि एमसीक्यू पैटर्न में जब भी न्यूमेरिकल आते हैं शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। सो हमें हार्ड वर्क भी करना है एंड स्मार्ट वर्क भी करना है साथ में, कि हम कम टाइम में अच्छे से स्टडी करें, फोकस करके करें। जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी मैं एमसीक्यूज़ डालती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेती हूँ, एंड आप मेरी इनकम टैक्स के जो एमसीक्यूज़ की वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, सो आप उसमें भी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के रिव्यू बहुत अच्छे थे, सबने बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो 3rd ईयर में अचीव किए थे, तो उन्होंने अपने स्कोर्स भी शेयर किए हुए हैं। सो एक चीज़ मैं आपको स्टूडेंट्स में और बताना चाहूँगी कि इनकम टैक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें हर साल रेट में अमेंडमेंट चेंजेस होते रहते हैं। तो लास्ट ईयर के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए मतलब एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि आप वहाँ से देख के आप पढ़ सकते हो कि हाँ ये है, बट उसके रेट्स में, उसके इनकम टैक्स लैब में सारी चीज़ें हर साल चेंज हो जाती हैं। तो आपका जो प्रीवियस, अब इवन अगर आपकी कोई पुरानी बुक भी है तो वो भी इनकम टैक्स में काम नहीं आएगी, आपको नई बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि चेंजेस, रेट्स में चेंजेस होते हैं, बहुत सारी इनकम टैक्स स्लैब पूरा चेंज होता है। तो जो रेट्स चेंज होती है तो क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो इसमें कोई भी आपकी पुरानी बुक काम नहीं आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 यूनिट है, ये मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगी। 25 फरवरी से लेके 30 मई तक मैं आपका फुल रिवीजन एमसीक्यू टेस्ट के साथ में मैं अभी पूरी डिटेल्स आपकी इसकी शेयर करूंगी। ये आपका सेकंड पेपर है, अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक। ये यूनिट 1 आपकी देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, यूनिट 1 यहाँ पे है, यूनिट 2 यहाँ पे है। ये आपके सिलेबस में ही ऐसे दिया हुआ, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। इस तरीके से आपकी 4 यूनिट हैं इसमें भी आपको पता है कि आपकी 80 मार्क्स का ये भी आएगा। सो फर्स्ट यूनिट जो स्टूडेंट्स है वो हमारी देखिए जो
जो सेकेंड यूनिट है वो हमारी बेसिकली पूरी थ्योरी बेस्ड है, हालांकि वो फर्स्ट यूनिट होनी चाहिए, एंड सेकेंड यूनिट जो है वो हमारी न्यूमेरिकल बेस्ड है, थर्ड यूनिट भी हमारी न्यूमेरिकल है, एंड फोर्थ यूनिट भी हमारी न्यूमेरिकल है। सो ये भी हमारी न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें तो आपका, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप पुरानी बुक नहीं ले सकते हैं। मैं आपको सब सारी चीज़ें बताऊँगी कि कौन सी बुक लेनी है आपको, कौन से राइटर, इवन आपको बुक लेनी नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी क्लासेस लोगे, दोनों ही बुक न्यूमेरिकल की नहीं लेनी पड़ेगी। चलिए, अब मैं आपसे अपना स्टडी प्लान शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी इन 3 महीने में। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं 100% कह सकती हूँ, बट वो स्टूडेंट्स 100% जो अपना देंगे मेरे साथ में, जैसा कि मैं बताती जाऊँगी, तो मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि आप 80 में से 70 स्कोर करेंगे बहुत आराम से। बट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप मेरे साथ रेगुलर बने रहेंगे और सारी चीज़ों को जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी क्लासेस करनी है जैसे मैं बता रही हूँ, मुश्किल से हर एक, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है तो आपको 2 घंटे स्टडी के लिए देने हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं तो बस हमको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होती है। अब आपको थर्ड ईयर के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना है तो आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। ये पेपर अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपना स्टडी प्लान डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने पूरा आपको डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी। यहाँ पे देखिए 25 फ़ैब से 10 मार्च तक इनकम टैक्स की मैं आपकी पहली यूनिट, यहाँ पे देखिए हर एक ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक पूरा फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, सेकंड ब्लॉक सेकंड यूनिट से रिलेटेड है, थर्ड ब्लॉक थर्ड यूनिट से रिलेटेड है, एंड फोर्थ ब्लॉक हमारा फोर्थ यूनिट से रिलेटेड है। सो यहाँ पे मैंने डेट्स मेंशन की हुई हैं, जैसे कि 25 फरवरी से 10 मार्च तक मैं दोनों ही पेपर, चाहे इनकम टैक्स हो या बिजनेस स्टैटिस्टिक हो, दोनों का ही मैं फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर दूँगी 10 मार्च तक। ओके, सो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी मेरी स्टडी मटेरियल में। मैं यूनिट 1 प्रिपेयर करूँगी, आपको स्टडी मटेरियल दूँगी PDF फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मेरी, अगर आप मेरा ये प्लान पढ़ते हैं अच्छे से, तो इसमें आपको कोई भी, दोनों पेपर की कोई भी बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। आपको पता है कि इनकम टैक्स की अगर आप बुक खरीदते हैं तो 400 या 500 के आसपास, आपकी 400 के आसपास तो बुक ही आती है। इवन आप स्टैट्स की भी बुक लेंगे वो भी 250-300 की आएगी, ठीक है। तो अगर आप मेरी क्लासेस लेंगे, मतलब यहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में प्रोवाइड करूँगी, आपको कोई भी बुक नहीं परचेज़ करनी होगी। 4 क्लासेस दूंगी, मतलब एक हफ्ते में आपकी 4 जूम पे क्लास लूँगी, 2 टेस्ट पेपर लूँगी। हाँ, जैसे ही आपकी यूनिट ख़त्म होगी वैसे ही 2 टेस्ट पेपर लेंगे, MCQ बेस्ड होंगे आपके, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एंड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको लास्ट में यूनिट का कि यूनिट वाइज, जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, आप लोग कहते हो मैम MCQs PDF में प्रोवाइड कर दीजिए। सो अगर आप मेरा ये पूरा पैकेज लेंगे, सो उसमें मैं आपको MCQ का जो PDF होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, एंड व्हाट्सएप ग्रुप आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा डिस्कशन के लिए सिर्फ ओनली। सो जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ग्रुप को ज्वाइन, मतलब जो भी स्टूडेंट्स फीस पे करेंगे वो ये सारे बेनिफिट्स को ले सकते हैं। इसी तरीके से यही प्लान मेरा सेम आपका अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक में रहेगा। यूनिट 2 में भी देखिए वही सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। हर एक यूनिट में स्टडी मटेरियल आपका मिलेगा, आपको कुछ भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हफ्ते में 4 क्लासेस रहेंगी हर एक यूनिट में, और 2 टेस्ट पेपर रहेंगे। यूनिट आपको MCQ PDF में मिलेगा एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ठीक है। डेट्स यहाँ पे मेंशन है 10 मार्च से लेके 30 अप्रैल। देखिए ये यूनिट जो इनकम टैक्स की, जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि ये यूनिट थोड़ी लेंथी है, ठीक है। तो इसमें वैसे तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम है, और हर एक हेड, इसमें से जैसे सैलरी हेड है आपका, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में मैम ये कह रही थी, तो ये चीज़ वाकई में लेंथी चैप्टर्स हैं। तो जो यूनिट 2 है हमारी इनकम टैक्स की, वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी, वो 10 मार्च से 30 अप्रैल लेगी, एंड स्टैट्स की जल्दी हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी आपकी। एंड अगर थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट इनकम टैक्स की मुश्किल से 15 दिन में हो जाएगी हमारी, क्योंकि थर्ड यूनिट बहुत लेंथी नहीं है। सो 1 मई टू 15 मई में ख़त्म हो जाएगी, एंड 10 अप्रैल से 10 मई में हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक, मतलब वो भी हमारी 1 महीने में हो जाएगी। देखिए ये जो मैं आपको टाइम बता
बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका विद रिवीजन है। मतलब इसी के साथ पे आप 30 मई तक आपका पूरा दोनों पेपर जो डेट्स मेंशन है उन डेट्स पे आप पूरा स्टडी कर लोगे आराम से। ये सारी डेट्स के अंदर रिवीजन भी हो जाएगा, आपको सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। और लास्ट में जैसा कि मैं एमसीक्यू इंपॉर्टेंट शेयर करती हूँ वो तो मैं आपके साथ करूँगी ही करूँगी। अब बात कर लेते हैं, चूँकि स्टूडेंट देखिए जब तक हम लोग एक तरीके से मैं इतनी मेहनत करूँगी तो मैंने बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी है ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मली ये मतलब कि ले सके प्लान। सो अगर आप वन पेपर हमारा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो फुल पेपर की वन टाइम फीस 1000 है। सेम एज अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक की भी फुल पेपर की वन टाइम फीस 1000 है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। आप लोगों ने भी कोचिंग पढ़ी हुई है, आपको पता है कि कोचिंग में इससे भी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, ठीक है। एंड आपको बुक भी परचेज़ करनी होगी, आपकी सारी क्वेरीज़ भी, इवन इतने सारे बच्चे होते हैं तो क्वेरीज़ भी सॉल्व नहीं हो पाती है। अब आप सोचिए कि आप 400 की तो बुक ही परचेज़ कर लेते हो, उसके बाद आप लोग 1000-2000 रुपीज़ कोचिंग में देते हो। तो मैंने बहुत ही नॉमिनल एंड रीज़नेबल प्राइस रखे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो इसके बेनिफिट्स मिल सके। अगर आप ये दोनों पेपर लेते हो स्टूडेंट, दोनों पेपर पढ़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1800 पे करना है। अगर आप मान लीजिए ये 1000 पेमेंट आप एक बार में नहीं करना चाहते तो अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे एक पेपर का तो 550 आपको देना पड़ेगा, एंड मतलब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो 400 रुपीज़ आपको ईच मंथ देना पड़ेगा। ये आपका मंथली वाइज पड़ जाएगा क्योंकि 3 महीने में मैं आपका पूरा कोर्स ख़त्म कर दूँगी। इसी तरीके से ये फ़ीस है यहाँ पे, ये बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। ये मैंने इसलिए भी रखी है ताकि जो भी स्टूडेंट जेन्युइनली स्टडी करना चाहते हैं वही सिर्फ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होंगे और उन्हीं को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हीं को ही हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत नॉमिनल फ़ीस है। इसमें इवन सोचिए अगर आप बुक भी परचेज़ करेंगे तो आपकी 600 से 700 में तो दोनों बुकें ही आ जाएंगी। तो आप सोचिए मैं 3 महीने आपके साथ कंटिन्यू लगी रहूँगी, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, नोट्स प्रोवाइड करूँगी, टेस्ट पेपर लूँगी और टेस्ट पेपर जो भी मैं लूँगी उसके स्कोर्स भी सारे स्टूडेंट्स जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी बच्चे मतलब ज्वाइन करेंगे उनके सबके स्कोर मैं शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के बीच में एक हेल्थी कॉम्पिटिशन बना रहे और आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कर सको। देखिए जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं या फिर क्लास वाइज स्टडी करते हैं तो हमारे अंदर एक कंपटीशन रहता है कि हाँ उसने इतना स्कोर किया। तो जब मंथली में हर एक 2 यूनिट का टेस्ट लूँगी, हर यूनिट के ख़त्म होने पर मैं 2 टेस्ट लूँगी तो उसमें आपको स्कोर भी शेयर करूँगी, आपकी मिस्टेक्स भी बताऊँगी, आपको क्या पोर्शन आपका मतलब कि वीक चल रहा है, तो हर एक चीज़ मैं इसमें कवर अप करूँगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी है क्योंकि मैं इतना हार्डवर्क करूँगी आपके साथ, मैं 3 महीने पूरा लगी रहूँगी और टाइमली मैं आपका कोर्स कंप्लीट करने के साथ में रिवीजन भी करूँगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, सो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में जो भी आपके क्लास में हैं या फिर आपके कॉलेज में हैं जो 3rd ईयर के हैं स्पेशली, आप उनको शेयर करिए। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए ताकि मुझे ये पता चले कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। सो ये एक पेड ग्रुप रहेगा हमारा, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और मुझे ऐसा लगता है फ़ीस नॉमिनल है, बाकी आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपके सजेशंस चाहती हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा ही कर रही हूँ। सो इसीलिए मैंने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सके। क्योंकि देखिए जब तक स्टूडेंट्स हम लोग जब भी कोई चीज़ फ्री में करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट नहीं बना रहता। जब हम फ़ी पे करते हैं या कहीं पर भी हम अपने मॉनेटरी मतलब कि जहाँ पर पेमेंट की बात आती है तो हमारा इंटरेस्ट भी वहाँ पर बना रहता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमने पेमेंट की है एंड हम वहाँ पर सीखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब कि जो बच्चे आए वो सिर्फ पढ़ें, पढ़ाई से रिलेटेड बात हो, ठीक है। सो इसीलिए मैंने फ़ीस रखी है। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं फ़ीस के साथ में मेरे स्टडी प्लान को लेने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं 25 फ़ैब से स्टार्ट कर दूंगी बैच अपना, और बैच की जितनी भी डिटेल्स है कि कैसे आपको पेमेंट करनी है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पेमेंट करनी है। 2 इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो आपको 550 है, 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो आपको 400 है, 1 टाइम पेमेंट करेंगे आपको एक पेपर की 1000 है, अगर दोनों पेपर लेके 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो 1800 है। सो आप लोग बताइएगा, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको, ग्रुप की डिटेल्स, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको
मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है कि आपके लिए ये स्टडी प्लान बहुत ही अच्छा है। इवन मैं आपको यूनिट वाइज भी आपका चैप्टर डिवाइड करके भी मैं जब आपको पढ़ाना शुरू करूँगी मैं उसका भी एक प्लान तैयार करूँगी, मतलब आपको से डिस्कस कर दूँगी पहले कि इस डेट पर मैं ये चीज़ें आपको पढ़ाऊँगी, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। और अगर आपसे मिस होती है तो उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आपकी स्टडी जो है वो बनी रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि कितने बच्चे इंटरेस्ट